बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। कराची में एक बारिश मोटरसाइकिल सवार आता है और एक बुरखा पोश एक ख़ातून जा रही होती है, तो वो उसके साथ राह चलते नाज़ेबा हरकत करता है। कराची का वाक़या हम कुछ तफसील ऐसी बताते हैं। फेडरल बी एरिया का ये वाक़या है नाज़रीन जी। ऐसा ही एक वाक़या इससे पहले गुलिस्तानी जौहर और औरंगी टाउन में ख़वातीन को हिरासा करने का जो वाक़या है वो पेश आया था, और अब उसके बाद जो है ना बुरखा पोश खातून के साथ जो है वो फेडरल बी एरिया जो 17 है उसमें ये वाक़या पेश आया है। और सीसीटीवी जो वीडियो है, फुटेज है, उसमें ये जो हरासानी का वाक़या ये रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर समनाबाद के इलाके में ब्लॉक 17 और मदीना मस्जिद के करीब वाली गली से गुज़रने वाली जो एक औरत है वो जा रही होती है, और एक बारिश शख्स माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई, सुन्नत रसूल रखी हुई, वो आता है और नाज़ेबा हरकत उस औरत के साथ करके वो चला जाता है। अब तो हमारी बहनें बेटियां गलियों बाज़ारों तालीमी दरसगाहों और इसके अलावा जो है वो घरों में वो तो महफूज ही नहीं है। वो अपने हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो इज़ा देते हैं, गैर हैं तो वो इज़ा देते हैं, सड़कों पे वो चलती हैं तो वो इज़ा देते हैं। अबाया जो है और जो निकाब है वो तो बड़ी हुर्मत वाली चीज़ है, और उससे तो ये पहनने का मकसद ये है कि इस्लाम ने इस निज़ाम को इसलिए ये इस्लाम में ये चीज़ इसलिए आई कि जो कोई बद नज़र है, लोग आपकी तरफ जो है वो बद नज़री से जो देखते हैं वो उससे बाज आ जाते हैं। जब चुस्त लिबास ख़वातीन पहनेंगी या ऐसे कम लिबास पहनेंगी या ऐसे कपड़े जिससे जिस्म के अज़ा जो हैं वो वाज़िया नज़र आएँ, उससे इस चीज़ का ज़्यादा एहतमाल है, ज़्यादा इस चीज़ का ख़दशा है कि लोग वो लड़कियों की तरफ, बहनों बेटियों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं इस्लाम में। तो जब आप जो हैं ख़वातीन जो हैं वो अगर अबाया ओढ़ लेंगी, बड़ी बड़ी चादरें जो हैं वो बड़ी चादर ओढ़ लेंगी, तो उससे जो अज़ा हैं वो उसकी जो वो नज़र नहीं आते, उससे यकीनन लोग नहीं देखते। आप भी इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो इसमें जो ख़बर है इसमें देखें तो बहन ने बाकायदा अबाया जो है वो ज़ेबतन कर रखा था, और उसमें भी उस शख्स ने बहन की जो है वो इसमत दरी का ये वाक़या है, उसको हरासा की है और नाज़ेबा हरकत की है। ये जो वाक़या है नाज़रीन ये मंगल की सुबह 10:55 पर पेश आया था। फिर ये करने के बाद वो शख्स जो है वो उधर से फ़रार हो गया। अच्छा जी, अब ये मामला है जी, मुल्ज़म जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका, और ये वाक़यात हैं। इसके साथ ही मैं ये इस चीज़ को लफ़ करूँगा कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक वाक़या जो पेश आया है, और वो वाक़या दिन ब दिन जो है वो वाक़या जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। 5500 वीडियोज़ का मामला, 5500 नाज़ेबा जो है बहनों की बेटियों की नाज़ेबा उन वीडियोज़ का मामला, और इतना बड़ा कन्फेशन हो के इस पर, तो इस मामले पर क्या ये वाक़या को बड़ा छोटा वाक़या है? और जो उस बच्ची का जो रिजवाना जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई, घरेलू मुलाजमा जो है वो जज साहब की बेगम का जो बताया जाता है कि जो तशद्दुद का शिकार हुई, उस बच्ची की वो इस वक्त डेथ बेड पर है, बिस्तर मर्ग पर है, और उस बच्ची की हालत कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, उसकी जो हड्डियाँ टूट गईं। कब तक ऐसा होगा? मुल्क का निज़ाम देखें तो बेड़ा गर्क हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि गरीब के लिए कानून, दो कानून, ये हवा की बेटी है, ये जो है ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, आपकी यानी सईदा कायनात के मानने वाले, ये बेटियां, हवा की बेटियां, और आज ऐसे इन पर तशद्दुद होता है। लोग अपनी बेटियों को, ये जो फेडरल बी एरिया कराची में हुआ है, फिर बेटियों को निकालना बंद कर दें क्या? इन तशद्दुद करने वालों, क्या इन जो है हरासा करने वालों, ये बारिश शख्स जो कि नाज़ेबा हरकत करके गया है, क्या इसकी माँ बहन ने, क्या वो बाहर निकलेगी? हम ये कहाँ पहुँचे हैं हम लोग? ना ज़मीं है ना आसमां हम लोग। कल यकीन बांटते थे औरों में, आज खुद से भी हैं बदगुमा हम लोग। तो हम खुद क़यामत को दावत दे रहे हैं, तो क़यामत तो खुद पुकार रही है
कि आप लोगों की वजह से अगर गौर से सुना जाए, ज़ाहरी आप आँख से भी देखें और इन कानों से भी सुने तो क़यामत आके सामने खड़ी है। लेकिन अगर आप में शऊर अगर ख़त्म हो चुका है, अगर शऊर का बेड़ा गर्क हमने अपने अंदर से कर दिया है, तो फिर क़यामत बाहर भी खड़ी है, आपके कमरे के बाहर भी खड़ी है, तो वो नज़र ना आएगी। तो कहाँ है वो औरत मार्च वाली जो कि हर साल औरत मार्च के लिए, औरत के हकूक़ के लिए जो है इतना बड़े वो मार्च मुनक्कद करवाती हैं, कहीं इस्लामाबाद में, कहीं लाहौर में। आखिर उनके साथ जो लॉयर्स हैं, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, जो उसके रखवाले हैं, जो कानून सिखाते हैं, जो कानून की तशरीह करते हैं, वो भी उनके साथ है। इस केस को तो उन्हें पकड़ना चाहिए, ये रिज़वाना तशद्दुद केस। और ये जो फेडरल बी एरिया में हुआ, गुलिस्तान वो जो जौहर, वो वहाँ का वाक़या, या वो जो लड़का जिसने कि अपने वो जो है वो लिबास उतार दिया था और उसको हरासानी का जो वाक़या हुआ था, उसमें इस चीज़ को क्या मुद्दई तो इन्हें बनना चाहिए, क्योंकि औरत की बात है। तो फिर आप लोग ये करें, हमें भी तो पता चले, क्योंकि आम औरत तो खड़ी नहीं हो सकती। रिजवाना की माँ जो है, एक तरफ वो जज साहब की एक बड़ी उनका एक नाम है, एक उनका आखिर उनकी एक बड़ी स्टैंडिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहब का गुनाह है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनकी एक स्टैंडिंग है मुआशरे में। लेकिन उसके मद्दे मुकाबल वो रिजवाना की माँ खड़ी है, उसकी दादी खड़ी है, जिसके पास मैट्रिक तालीम भी नहीं है, लेकिन वो जब सवाल उठाती है तो इक़्तिदार के ऐवानों को और ज़मीरों को उसने झंझोड़ के रख दिया है। वो भी एक मोहम्मद बिन कासिम की बहन है, वो भी हवा की बेटी है, वो भी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मानने वाली है। अगर तो बात वो भी सवाल ऐसी उठाती है, हमारे तो ज़मीर झंझोड़े जा चुके हैं, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ ये आवाज़ बंद ना होगी। तो सवाल आपसे है कि आप कितना उनके साथ खड़ी हुई, हमें ये पता चले, हम भी कवरेज करें कि पता चले वहाँ पे कि रोज़ाना तांता बंधा हुआ है और आप जाके जो है वो प्लेंटिफ आप हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ना बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में आपकी कोई एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है, ना इधर नज़र आ रही है, कुछ सामने आया। जितनी कवरेज इधर होती है उतनी होनी चाहिए। व्लॉग का टाइम चूँकि इख्तिताम को पहुँचता है, और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि या रब्बुल आलमीन रिज़वाना को जो है वो इंसाफ मिले, वगरना आज अगर उसके साथ ही ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं मेरी कौम की जो बाकी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम खड़े होंगे। या अल्लाह हमें जो है वो मैदान करबला में सैयद इमाम हुसैन के पैरोकारों में से बनाकर खड़ा कीजिएगा, और हम उन्हीं में से उठना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।